हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत आने वाले सभी शॉर्टकट्स के बारे में। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखिएगा। हम आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे CCI एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले हमको यहां पर राइटर एप्लीकेशन को ओपन करना है, जिसके लिए हम कीबोर्ड में विंडो आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे एस राइटर टाइप करने के बाद हम यहाँ पर ओके या एंटर पे जा करके प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन राइटर ओपन हो जाएगा। दोस्तों लिब्रे ऑफिस की बात करें तो द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन संस्था ने इसको तैयार किया है। इसमें राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, जिससे आजकल CCC लेवल या अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट्स पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल सभी के सभी शॉर्टकट्स को कोशिश करूंगा कि पूरा अच्छे से डिस्कस करूं, ताकि आपको अपनी परीक्षा में जब भी शॉर्टकट्स दिखें तो आप आसानी से बिल्कुल फुल मार्क्स ला सकें। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं सबसे पहले मेन्यू पे। दोस्तों यहाँ पर आपको एक खास बात बता दें कि आज इन सभी मेन्यू में आने वाले सारे ऑप्शंस को भी आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर करके परीक्षाओं में कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस के मेन्यू भी पूछ लिए जाते हैं कि यह ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। तो इन सब बातों को भी आप ध्यान रखिएगा, लेकिन हम यहाँ पर केवल फोकस करेंगे आज के वीडियो में शॉर्टकट्स पे। तो सबसे पहले फाइल मेन्यू का जो सबसे पहला ऑप्शन है न्यू, यहाँ पर इसका शॉर्टकट है Ctrl+N। जी हाँ दोस्तों, अगर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करना चाहते हैं राइटर के अंतर्गत तो आप Ctrl+N करके नया पेज ले सकते हैं। जबकि टेम्पलेट की अगर बात करें तो Ctrl+Shift+N जो है यह टेम्पलेट का शॉर्टकट मिलता है। जो पहले से बने बनाए टेम्पलेट होते हैं उनके लिए आप Ctrl+Shift+N शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। आगे चलें तो नेक्स्ट यहाँ पर शॉर्टकट ओपन का है Ctrl+O बटन। जी हाँ दोस्तों, Ctrl+O से आप यहाँ पर शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं ओपन के लिए। इसके बाद यहाँ पर शॉर्टकट्स में हम देखें तो टेम्पलेट में वही शॉर्टकट यहाँ पर मैनेज टेम्पलेट के नाम से दिया है। तो दोस्तों अगर टेम्पलेट या मैनेज टेम्पलेट में किसी का भी शॉर्टकट पूछे तो आप याद रखिएगा Ctrl+Shift+N जो है यह मैनेज टेम्पलेट या टेम्पलेट का शॉर्टकट होता है। आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पर सेव ऑप्शन है, जिसका शॉर्टकट Ctrl+S है। जबकि सेव एज के लिए Ctrl+Shift और S शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है। अब आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट शॉर्टकट जो मिल रहा है वो है प्रिंट प्रीव्यू का। जी हाँ दोस्तों, प्रिंट प्रीव्यू के शॉर्टकट्स तो कई बार CCC के पेपर में पूछे गए हैं, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+O बटन। जी हाँ दोस्तों, Ctrl+Shift बटन के साथ O दबाने पर प्रिंट प्रीव्यू होता है, जबकि Ctrl और P बटन आप प्रेस करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट यहाँ शॉर्टकट पे, तो वो है लिब्रे ऑफिस में से एग्जिट होने का। जी हाँ दोस्तों, एग्जिट लिब्रे ऑफिस का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ Q होता है। अब चलिए नेक्स्ट मेन्यू में। दोस्तों यहाँ पर एडिट मेन्यू की बात करें तो सबसे पहले अंडो का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ Z होता है, जबकि रेडो का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ Y होता है। और अगर रिपीट की बात की जाए तो इसके लिए Ctrl+Shift+Y होता है। दोस्तों अगर आप किसी कमांड को कई बार रिपीट करना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+Y का यूज़ कर सकते हैं। अब हम फेमस शॉर्टकट की बात करें तो कट का Ctrl+X, कॉपी का Ctrl+C और पेस्ट का Ctrl+V शॉर्टकट होता है। जबकि पेस्ट स्पेशल की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर दो शॉर्टकट बहुत खास है। दोस्तों वीडियो को थोड़ी देर रोक करके और इन दोनों शॉर्टकट्स को ज़रूर लिख लीजिएगा। दोस्तों पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का शॉर्टकट Ctrl+Alt+Shift के साथ V, जबकि पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट Ctrl+Shift+V बटन होता है। दोस्तों यहाँ पर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में अल्टर बटन बढ़ जा रहा है, जबकि पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे Ctrl+Shift+V शॉर्टकट रह रहा है। अब आगे बढ़ें तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑल दिया हुआ है। सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल के साथ A शॉर्टकट यूज़ करते हैं और यहाँ से पूरा पेज आपका सेलेक्ट हो जाता है। जबकि सिलेक्शन मोड के अंतर्गत आपको ब्लॉक एरिया देखने को मिल रहा है। ब्लॉक एरिया का शॉर्टकट Alt+Shift+F8 है। दोस्तों रिसेंटली CCC के पेपर में यह शॉर्टकट पूछा गया था ब्लॉक एरिया का Alt+Shift+F8। तो याद रखिएगा, अगर हम सेलेक्टेड टेक्स्ट की बात करें तो इसका शॉर्टकट Ctrl+Shift+I होता है। जी हाँ दोस्तों, Ctrl+Shift+I जो है सेलेक्टेड टेक्स्ट का शॉर्टकट होता है। फाइंड की अगर बात की जाए तो Ctrl+F फाइंड का शॉर्टकट है। Ctrl+H
रिप्लेस का शॉर्टकट है और गो टू के लिए कंट्रोल जी शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है। अब आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ट्रैक चेंज में रिकॉर्ड ऑप्शन के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी शॉर्टकट दिया है। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट सी जो है ये रिकॉर्ड का शॉर्टकट होता है। अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगले शॉर्टकट्स में कौन सा शॉर्टकट है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट आपको शॉर्टकट मिल रहा है एडिट मोड का। जी हाँ दोस्तों, एडिट मोड कंट्रोल शिफ्ट एम, इसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एम होता है एडिट मोड का, और यह भी प्रश्न में कई बार रिपीट किया जा चुका है। दोस्तों आजकल जब आप ट्रिपल सी की परीक्षा देने जाते हैं अथवा ओ लेवल की पेपर की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे शॉर्टकट्स भी पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए हम एक सीरीज स्टार्ट किए जिसके अंतर्गत हम सभी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स को डिस्कस करेंगे। तो आप अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तो क्योंकि जल्दी ही हम आपको कैल्क, इम्प्रेस या अन्य सभी एप्लीकेशंस का शॉर्टकट भी बताने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट मेन्यू में। दोस्तों व्यू मेन्यू के अंतर्गत सबसे आप पहले अगर देखते हैं यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शंस शो हो रहे हैं। एक खास बात आपको बता दें कि डिफ़ॉल्ट में 2 टूल बार आपको मिल जाते हैं, एक फॉर्मेटिंग और एक स्टैंडर्ड। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करके और उन टूल्स को ला करके ऐड कर सकते हैं। इनका शॉर्टकट यहाँ पर कोई भी शो नहीं हो रहा है। सबसे पहला शॉर्टकट इसमें मिल जाता है रूलर का। जी हाँ दोस्तों, रूलर का शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट आर होता है और बहुत बार यह पूछा जा चुका है। तो कंट्रोल शिफ्ट आर याद रखिएगा रूलर का शॉर्टकट। जबकि यहाँ पे स्क्रॉल बार और ग्रिड एंड हेल्पलाइन का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आगे चले तो फॉर्मेटिंग मार्क के शॉर्टकट की बात करें तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ F10 जो है वो फॉर्मेटिंग मार्क का शॉर्टकट है। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं और हमको मिलेगा फील्ड शेडिंग। जी हाँ दोस्तों, व्यू मेन्यू में फील्ड शेडिंग ऑप्शन का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ F8 है, जबकि फील्ड नेम के लिए आपको कंट्रोल के साथ F9 शॉर्टकट का यूज़ करना है। दोस्तों फील्ड नेम का शॉर्टकट कई बार पूछा जा चुका है, तो फील्ड नेम के साथ साथ फील्ड शेडिंग का भी शॉर्टकट आपको याद रखना है। साइड बार बहुत खास ऑप्शन है। राइटर में एक विशेष आपको ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम साइड बार है और इसका शॉर्टकट कंट्रोल F5 है। आप देख पा रहे होंगे विंडो में राइट साइड में यहाँ पर साइड बार आपको शो हो रहा है। ऐसा कोई साइड बार आपको MS वर्ड में नहीं दिखता है, यह केवल राइटर के अंतर्गत शो हो रहा है, जिसे व्यू मेन्यू से आप चाहें तो शो हाइड कर सकते हैं। शॉर्टकट इसका कंट्रोल F5 दिया हुआ है। अब आगे बात करें स्टाइल की तो इसका शॉर्टकट F11 होता है और नेविगेटर की बात करें तो शॉर्टकट F5 होता है। दोस्तों डाटा सोर्स के लिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 होता है। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट F4 डाटा सोर्स का शॉर्टकट होता है। और फुल स्क्रीन का शॉर्टकट तो बहुत बार पूछा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, फुल स्क्रीन का शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट J होता है। अब आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट मेन्यू में। दोस्तों अगला जो हमारा मेन्यू है नाम है इंसर्ट मेन्यू और सबसे पहला ऑप्शन है पेज ब्रेक का। जी हाँ दोस्तों, पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल के साथ इंटर इसका शॉर्टकट होता है। जी हाँ दोस्तों, पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल इंटर यूज़ करते हैं। और अगर हम मोर ब्रेक में देखें तो यहाँ पर आपको रो ब्रेक के लिए शिफ्ट इंटर और कॉलम ब्रेक के लिए कंट्रोल शिफ्ट इंटर शॉर्टकट यूज़ करना है। दोस्तों ये सभी के सभी ब्रेक आप आसानी से याद रखिएगा, इंटर बटन सब में कॉमन है। अब चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला शॉर्टकट कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट शॉर्टकट में हमको मिलेगा शॉर्टकट कमेंट का। जी हाँ दोस्तों, हम सीधे कमेंट में चलते हैं और इसका शॉर्टकट देखिए कंट्रोल अल्ट और सी बटन। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल अल्ट और सी बटन जो है यह कमेंट का शॉर्टकट है। अब हम देखते हैं अपने नए शॉर्टकट को, तो वह है शॉर्टकट हाइपरलिंक। दोस्तों हाइपरलिंक का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ K है। दोस्तों हाइपरलिंक इस इंसर्ट मेन्यू के अलावा अभी आपने यहाँ पर व्यू मेन्यू के अंतर्गत जो है, नहीं व्यू मेन्यू नहीं, यहाँ पर एडिट मेन्यू में भी हमने यहाँ पर हाइपरलिंक ऑप्शन देखा है। दोस्तों एडिट मेन्यू और इंसर्ट मेन्यू, यह 2 मेन्यू के अंतर्गत आपको हाइपरलिंक ऑप्शन देखने को मिल रहा है और हाइपरलिंक का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ K होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेटिंग मार्क के अंतर्गत ढेर सारे शॉर्टकट दिए हैं। तो दोस्तों इनको याद रखिएगा। हम जल्दी से आपको बता दें,
इंसर्ट नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए कंट्रोल शिफ्ट स्पेस का आपको यूज़ करना है। अगर आप इंसर्ट नॉन ब्रेकिंग हाइफन यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट हाइफन सिंबल का यूज़ करना होगा। अगर आप यहाँ पर इंसर्ट सॉफ्ट हाइफन का यूज़ करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ हाइफन आप शॉर्टकट यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आप इंसर्ट नैरो नो ब्रेक स्पेस यूज़ करना चाहते हैं तो अल्ट शिफ्ट और स्पेस यूज़ करना होगा। और अगर आप यहाँ पर ऑप्शनल ब्रेक लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करना होगा। दोस्तों एक खास बात बता दें, नैरो के अंतर्गत अल्टर बटन का यूज़ करते हैं और अगर आप नॉन ब्रेकिंग स्पेस का यूज़ करना चाहते हैं तो कंट्रोल, बाकी शिफ्ट और स्पेस दोनों में कॉमन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ और देखते हैं हमारा अगला शॉर्टकट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर मोर फील्ड का शॉर्टकट जो है हमारा अगला शॉर्टकट है और मोर फील्ड का शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ F2 बटन, मोर फील्ड कंट्रोल F2। और अगर हम चलें हेडर फुटर वाले ऑप्शन में तो यहाँ पर जो है आपको इसका शॉर्टकट नहीं दिख रहा है। दोस्तों हेडर फुटर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें तो किसी भी पेज पर जो प्रत्येक पेजों पर विशेष इन्फॉर्मेशन ऊपर लिखे जाते हैं उसे हेडर कहते हैं और प्रत्येक पेज पर नीचे में जो कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन लिखे जाते हैं या पेज नंबरिंग लगाया जाता है उसे फुटर कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट मेन्यू में। दोस्तों अगला जो हमारा मेन्यू है वो है फॉर्मेट मेन्यू और फॉर्मेट मेन्यू की बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन जो टेक्स्ट है इसमें आपको पहले मिल जाता है बोल्ड और शॉर्टकट है कंट्रोल बी। इटैलिक की बात करें तो कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट होता है और डबल अंडरलाइन की बात करें तो कंट्रोल डी इसका शॉर्टकट है। दोस्तों सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ऑप्शन के शॉर्टकट बहुत बार पूछे जाते हैं तो इनको याद रखिएगा। सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट पी होता है और सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट बी होता है। अब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए इंक्रीज साइज दिया है। जी हाँ दोस्तों, फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट और अगर हम बात करें डिक्रीज फॉन्ट साइज की तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ स्टार्ट ब्रैकेट का शॉर्टकट आपको यूज़ करना होगा। दोस्तों साइकिल केस एक नया केस राइटर में ऐड हुआ है जो कि सभी केस की साइकिलिंग करता है, यानी एक एक करके शब्द को शो करता है और इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट के साथ F3 बटन। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, नाम है स्पेसिंग। दोस्तों स्पेसिंग में हम यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है लेकिन कुछ खास बातें बता दें। स्पेसिंग डिफ़ॉल्ट में 1 होता है, इसके अलावा 1.5 और 2 ये 3 तरह की लाइन स्पेसिंग आपको राइटर दे देता है। अलाइजमेंट में चलेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ शॉर्टकट मिल जाएंगे, जैसे लेफ्ट अलाइजमेंट का कंट्रोल L, सेंटर का कंट्रोल E, राइट का कंट्रोल R और जस्टिफाई का कंट्रोल J शॉर्टकट होता है। लिस्ट के अंतर्गत चलते हैं और यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर आपको बुलेट लिस्ट के लिए शिफ्ट के साथ F12 शॉर्टकट का यूज़ करना है, जबकि नंबरिंग लिस्ट के लिए आपको बस F12 यूज़ करना है। दोस्तों F12 कॉमन है, अगर बुलेट स्टार्ट करना है तो शिफ्ट के साथ F12 और नंबरिंग स्टार्ट करना है तो आपको केवल F12 का यूज़ करना होगा। जबकि अगर आप बुलेट एंड नंबरिंग में आप डाउन और अप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउन के लिए कंट्रोल अल्ट डाउन का यानी डाउन एरो का आप यूज़ करेंगे और अगर आप कंट्रोल अल्ट के साथ अप एरो यूज़ करते हैं तो आप बुलेट एंड नंबरिंग में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और अगर आप नंबरिंग ऑफ कर देना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट F12 शॉर्टकट का आप यूज़ कर सकते हैं। अब चलेंगे तो नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। जी हाँ दोस्तों, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल के साथ M शॉर्टकट का यूज़ करना है। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि कौन सा शॉर्टकट हमको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर शॉर्टकट्स हम ढूंढ लेते हैं, देखते हैं कौन से शॉर्टकट आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इस मेन्यू के अंतर्गत अब आगे कोई भी शॉर्टकट शो नहीं हो रहा है। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट मेन्यू में, नाम है स्टाइल मेन्यू। दोस्तों स्टाइल मेन्यू के अंतर्गत आपको सबसे पहले टेक्स्ट बॉडी का शॉर्टकट मिलता है जो कि कंट्रोल के साथ 0 है। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल के साथ 0 टेक्स्ट बॉडी का शॉर्टकट है, जबकि हेडिंग के शॉर्टकट कई बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल 1, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल 2, हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल 3 शॉर्टकट होता है। इसके बाद हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर 2-3 और खास शॉर्टकट दिए हैं, जैसे कि अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल के लिए आपको
कंट्रोल शिफ्ट F11 शॉर्टकट का यूज़ करना है और न्यू स्टाइल के लिए आपको यहाँ पर शिफ्ट के साथ F11 शॉर्टकट का यूज़ करना है। दोस्तों अगर आप स्टाइल को मैनेज करना चाहते हैं तो F11 शॉर्टकट यूज़ करेंगे। दोस्तों एक खास बात याद रखिएगा कि F11 यहाँ पर सब में कॉमन है जो कि स्टाइल के लिए यूज़ किया जा रहा है। दोस्तों इसी तरह से हम लोग राइटर, कैल्क और इम्प्रेस के सभी शॉर्टकट पर डिस्कस करेंगे। तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए होइएगा तो आप रेड कलर के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट मेन्यू में, नाम है टेबल मेन्यू। दोस्तों टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट टेबल पे जाना होगा जिसका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ F12 है। अगर F12 आप करते हैं तो आप कंट्रोल के साथ जैसे ही F12 प्रेस करेंगे तो आपके सामने इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट को। तो यहाँ पर जो है इंसर्ट में आगे बढ़ेंगे, डिलीट में चलते हैं और देखते हैं अगला शॉर्टकट। तो यहाँ पर आपको नीचे में शॉर्टकट फार्मूला का देखने को मिल रहा है। दोस्तों फार्मूला के लिए आपको F2 शॉर्टकट यूज़ करना है राइटर में। दोस्तों राइटर के अलावा अगर F2 की बात करें तो ये रीनेम का शॉर्टकट होता है। अगर आप कहीं पर भी रीनेम करना चाहते हैं तो F2 यूज़ करते हैं, जबकि राइटर में F2 फार्मूला के लिए यूज़ किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट मेन्यू में, नाम है इसका फॉर्म मेन्यू। दोस्तों यहाँ पर आपको इस पूरे मेन्यू के अंतर्गत कोई भी शॉर्टकट्स शो नहीं हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट मेन्यू में, नाम है टूल मेन्यू और बहुत ख़ास मेन्यू है। इस मेन्यू से रिलेटेड कई सारे ऑप्शंस और साथ ही साथ उनके शॉर्टकट पूछे जाते हैं, जैसे स्पेलिंग का शॉर्टकट F7, ऑटोमेटिक स्पेलिंग का शॉर्टकट शिफ्ट F7 और थ्रेसिस का शॉर्टकट कंट्रोल F7 है। दोस्तों यहाँ पर F7 कॉमन है, स्पेलिंग में भी और ऑटोमेटिक स्पेलिंग में भी और थ्रेसिस में भी F7 कॉमन है, जबकि ऑटोमेटिक स्पेलिंग के लिए शिफ्ट बटन और थ्रेसिस के लिए कंट्रोल बटन का यूज़ किया जाता है। आगे की तरफ अगर हम चलें तो अगला शॉर्टकट हमको मिल जाएगा। देखते हैं कहाँ पर अगला शॉर्टकट है। तो यहाँ पर इनमें कहीं कोई शॉर्टकट है नहीं, यानी अगला शॉर्टकट है ऑटो टेक्स्ट का। यहाँ दोस्तों ऑटो टेक्स्ट का यहाँ पर शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ F3 बटन। कंट्रोल के साथ F3 बटन जो है ये ऑटो टेक्स्ट का शॉर्टकट होता है। और यहाँ पर जो है अब हम नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आप देखिए अगला जो आपका शॉर्टकट मिल रहा है वो है अपडेट के अंतर्गत फील्ड का। यह दोस्तों अपडेट मेन्यू के अंतर्गत, अपडेट ऑप्शन के अंतर्गत यहाँ पर फील्ड का ऑप्शन एक मिल रहा है जो कि F9 शॉर्टकट है। अब आगे की तरफ बढ़े तो कैलकुलेट का शॉर्टकट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कंट्रोल के साथ प्लस बटन। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल प्लस अगर आप करते हैं तो कैलकुलेट का बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर माइक्रो की, तो इसमें अभी कोई फ़िलहाल शॉर्टकट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और एक्सटेंशन यहाँ पर मैनेजर देखें तो यहाँ पर आपको कंट्रोल अल्ट और ई बटन शॉर्टकट के रूप में मिल जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक्सटेंशन मैनेजर का शॉर्टकट कंट्रोल अल्ट ई है और ऑप्शन के लिए अल्ट बटन के साथ F12 शॉर्टकट मिल जा रहा है। दोस्तों हम कुछ और ख़ास बात आपको बता दें, टूल मेन्यू के अंतर्गत अक्सर करके टूल मेन्यू के अंतर्गत मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन के पूछे जाते हैं कि मेल मर्ज विजार्ड किस मेन्यू में आता है। इसके अलावा जो है आपको माइक्रोज ऑप्शन पूछ दिया जाता है, यह भी टूल मेन्यू में है। वर्ड काउंट ऑप्शन पूछे जाते हैं, यह भी टूल मेन्यू में है। और ऑटो करेक्ट ऑप्शन जो है यह भी टूल मेन्यू के अंतर्गत है। तो ये सारे ऑप्शंस भी पूछे जाते हैं कि ये सब किस मेन्यू के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो है आप आसानी से इनको भी याद रखिएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट मेन्यू में, नाम है विंडो मेन्यू और यहाँ पर इसका शॉर्टकट केवल एक दिया है, वो है क्लोज विंडो का। जी हाँ दोस्तों, क्लोज विंडो का शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ W, जबकि हेल्प मेन्यू के अंतर्गत केवल एक शॉर्टकट है और वो है हेल्प का F1। जी हाँ दोस्तों, F1 जो है हमेशा आपको राइटर के अंतर्गत हेल्प का शॉर्टकट मिल जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी हेल्प के लिए F1 शॉर्टकट को यूज़ करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते हैं। चैनल पर नए रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।